सब्सक्राइब कीजिए मेरे जस्ट ड्रीम चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए टेक्निकल लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जिसका इंतज़ार हज़ारों लाखों युवा स्टडी ख़त्म करने के बाद करते हैं। सबको उसी की तलाश रहती है ताकि युवा उसके सहारे खुद के भविष्य को संवार सके, खुद के पैरों पर खड़ा हो सके। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं रोज़गार की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं भी एक युवा हूँ जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है, जिसको मौके की तलाश है। और हमारे जैसे कई ऐसे युवा हैं जो अपनी स्टडी ख़त्म करने के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। सभी को एक अवसर की तलाश है। कुछ युवा तो ऐसे हैं जिनकी अभी 12वीं या ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद वो भी इसी लाइन में लगने वाले हैं, और उन सभी को भी मौके की तलाश रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मुझे यदि कोई बात गलत लगती है तो मैं उसे गलत बोलूँगा, और सही लगती है तो उसे सही बोलूँगा। यहाँ मैं ना किसी पार्टी का समर्थक हूँ और ना ही किसी पार्टी का विरोधी। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और अपने राष्ट्र से प्रेम करता हूँ। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, मुद्दे की बात पे आते हैं। कोरोना काल में बेरोज़गारी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। सब लोग, चाहे वो सरकार हो या प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, ये सारे के सारे कोरोना का हवाला देकर हमारा दिवाला निकाल रहे हैं। कोरोना तो एक जरिया बन गया है ऐसे लोगों को बहाने बनाने का। जिनको रोज़गार मिला हुआ है उनकी सैलरी काटी जा रही है और ऊपर से सैलरी लेट भी आ रही है। कितने लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा है, और ये सब इतनी तेज़ी से हो रहा है कि यदि ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लोग सड़कों पे उतरकर विद्रोह करना शुरू कर देंगे। सरकार भी इस मुद्दे पे चुप है। एक तो वैकेंसी निकल नहीं रही, ऊपर से जो वैकेंसी निकली है उसके पदों की संख्या को घटाकर कम किया जा रहा है और अजीब अजीब से बहाने बनाए जा रहे हैं। गलत हो रहा है भाई साहब, पूरा गलत हो रहा है। और जब मुझे लगता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं तो उसे करने वाला चाहे मैं हूँ या ग्राम का कोई प्रधान हो, राज्य का कोई मुख्यमंत्री हो या स्वयं देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, यदि चीज़ें गलत हैं तो उसे गलत बोलूँगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझे है और इसका पूरा संज्ञान भी मुझे है। यदि कोई अच्छा करता है तो उसे अच्छा बोलना है, सिंपल सी बात है, और बुरा करता है तो बुरा बोलना है, चाहे वो कोई भी हो। और जब बेरोज़गारी की बात आती है तो आप सभी को पता है, ना जाने कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, और हर साल 12वीं और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद लोग इसी लाइन में लगने वाले हैं। युवाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जितने दर से बढ़ रही है उतने ही दर से बेरोज़गारी घटती जा रही है। ऐसे कैसे चलेगा? यदि कोई भर्ती या वैकेंसी निकलती है तो वो सारी की सारी राजनीतिक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन के रह जाती है। कैसे बनती है? ये सभी भर्तियां चुनावों के समय पर आएंगी या फिर आएंगी ही नहीं। जो भर्तियां आ चुकी हैं उनके एग्ज़ाम डेट या उनके प्रॉपर शेड्यूल का कुछ पता ही नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है भाई साहब। इनमें से कुछ पर तो, जैसे कुछ भर्तियां निकलती हैं, जो निकली हुई भर्तियां, उनमें से कुछ पर तो स्टे लग जाता है, कुछ के पद कम कर दिए जाते हैं, और जो थोड़ी बहुत भर्तियां हो पाती हैं वो राजनीति का मुद्दा बनकर रह जाती हैं, जो चुनाव लड़ने में काम आती हैं। भारत में रोज़गार की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, जो 11% से बढ़कर सीधा 23.5% पहुँच गई है। युवा बेरोज़गारी दर तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है, वो 24% के आसपास पहुँच गई है। चुनाव के टाइम नेता बोलते हैं, बच्चों आप देश का भविष्य हो, आप पढ़ाई करो, रोज़गार हम देंगे, पढ़ेगा युवा तभी आगे बढ़ेगा युवा, जैसे स्लोगन चलाए जाते हैं। इनकी चहल पहल सिर्फ चुनाव जीतने तक होती है। चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद सभी के सुर बदल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, और ये सारे चुनावी वादे, ये सारे चुनावी बातें, रोज़गार की बातें अगले चुनाव में काम आती हैं। अरे भाई साहब, सब समझते हैं, चेहरा बदलता है, लोग बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं, नहीं बदलता तो सिर्फ चुनावी वादे। रोज़गार की बात पर सभी आंकड़ों को ऊपर नीचे करके हमारे साथ गेम खेलते हैं। उन्हें हमारे भविष्य की चिंता नहीं होती। असल बात यही है, उन्हें हमारे भविष्य की चिंता नहीं होती। जी हाँ, उन्हें अपने भविष्य की चिंता होती है। इन नेताओं का हमारे पढ़कर आगे बढ़ने की चिंता नहीं होती, उनको तो खुद के साथ साथ अपने पूरे ख़ानदान को आगे बढ़ाने की चिंता होती है। यदि कोई युवा तैयारी कर रहा है तो उसे 100% ये श्योरिटी नहीं है कि वो रोज़गार को प्राप्त कर लेगा या नहीं।
इस बात को लेकर कितने युवाओं को अपने भविष्य की चिंता बनी रहती है और कुछ युवा इतने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसके चलते वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। कोई इस पे बात नहीं करता। 1-2 दिन की न्यूज़ बनती है और चीज़ें ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्यों, आखिर हम क्यों ये सब बर्दाश्त करें? यदि ये सच्चाई है तो क्या खाक हम युवा देश के भविष्य हैं? हमें बचपन में सिखाया जाता है खूब पढ़ो आगे बढ़ो। कैसे बढ़े भाई? ये साले नेता बढ़ने नहीं देते। सारा रोज़गार का बजट अपने चाचा ताऊ भैया भौजी पूरे ख़ानदान को आगे बढ़ाने में लगा देते हैं। बचपन में एक और बात सिखाई जाती है, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। भाई साहब, नवाबी गई तेल लेने। असली नवाब तो ये साले नेता हैं, जिसके लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं, उनका ख़ानदान परिवार ज़रूरी है। समझे नहीं? नेताओं के ख़ानदान में पैदा हो गए, बन गए नेता। ये सिस्टम जो चला आ रहा है उसे बदलना होगा। रोज़गार के मुद्दे को राष्ट्र का मुद्दा बनाना होगा। जिस तरह खाना पीना ज़रूरी है, रोज़गार भी उतना ही ज़रूरी है। ऐसी अवेयरनेस पैदा करनी होगी। सरकार को कुछ ऐसा कानून लाना होगा जिसमें युवाओं को उनके रोज़गार की सिक्योरिटी मिल सके, ताकि युवा अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हो जाए। सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर भारत यदि बनाना है तो देश में रोज़गार के अवसर पैदा करने ही होंगे। चुनावी वादे और लंबी चौड़ी हवाई फायर बातों से कुछ नहीं होने वाला। काम धरातल पर दिखना ज़रूरी है। काम धरातल पर दिखना चाहिए। रोज़गार हो या फिर स्वरोज़गार, इसको इतना ट्रांसपेरेंट बना देना चाहिए ताकि हर किसी को इसकी समझ हो जाए। रोज़गार पैदा करने वाला या रोज़गार लेने वाला, किसी को भी इसमें कोई रुकावट ना आए। अंत में 2 लाइनें कहूँगा। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब युवा को मौका मिलेगा। युवा देश का भविष्य तभी बनेगा जब युवा को रोज़गार मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए रोज़गार ज़रूरी। जी हाँ, रोज़गार को लेके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी करनी थी, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं अपनी बातों को अभी समाप्त कर रहा हूँ। रोज़गार को लेकर आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ। यदि कुछ बातें रह गई हैं तो आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट को पढ़ूँगा और उसका रिप्लाई भी करूँगा। और अभी आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में, ऐसा लगा हो कि नहीं मैं सही बात बोल रहा हूँ और ये सच्चाई है, तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, उनको भी अवेयर करवाइए, बेरोज़गारी के मुद्दे को एक मुहिम बनाइए। तो चलिए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।